तो चलिए आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा। सत्य युग में जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब असुरों ने अपनी शक्ति और छल कपट से देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि हम उनसे युद्ध में पराजित हो रहे हैं। कृपया हमें कोई उपाय बताए जिसे हम अपनी खोई हुई शक्ति वापस प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो तुम्हारी शक्ति फिर से लौट आएगी। अमृत समुद्र के गहरे तल में छिपा है, जिसे निकालने के लिए तुम्हें क्षीर सागर, दूध का महासागर, को मथना होगा। लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन है। केवल देवताओं की शक्ति से यह संभव नहीं होगा। तुम्हें असुरों के साथ मिलकर इस कार्य को करना होगा। हालांकि देवता असुरों के साथ मिलकर कार्य करने में संकोच कर रहे थे, लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने विष्णु जी की आज्ञा मान ली। इंद्र ने असुरों के राजा बलि से संधि की और कहा, हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो भी अमृत निकलेगा उसे बराबर बांट लेंगे। बलि इस प्रस्ताव से सहमत हो गया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवताओं ने वासुकी के पूंछ का और असुरों ने उसके मुख का भाग पकड़कर मंथन आरंभ किया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए और विष्णु जी से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने तब कूर्म अवतार रूप धारण किया और विशाल कछुए के रूप में समुद्र के तल में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। अब मंथन सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगा। जैसे मंथन चलता रहा, समुद्र से अनेक रत्न और चमत्कारी वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले एक अत्यंत विषैला पदार्थ समुद्र से निकला, जिसे हलाहिल कहा गया। यह इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। तब भगवान शिव ने इसे पी लिया और अपनी गर्दन में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये कामधेनु, ये दिव्य गाय थी जो अनंत सुख और समृद्धि प्रदान करती थी। फिर ऐरावत हाथी, यह स्वर्गलोक के राजा इंद्र को प्राप्त हुआ। उच्चैश्रवा घोड़ा, यह सफेद रंग का दिव्य घोड़ा था जिसे असुरों के राजा बलि ने ले लिया। कौस्तुभ मणि, यह अद्भुत रत्न था जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। ऐसे ही असुरों ने अमृत कलश देखा, वे इसे लेकर भाग गए। अब देवता फिर से चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर और मोहक स्त्री का रूप धारण किया और मोहिनी अवतार में असुरों के पास पहुंचे। असुर मोहिनी के दिव्य रूप को देखकर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं इस अमृत को सबको बांट दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इसे बांटने का कार्य सौंपना होगा। असुर उसकी सुंदरता से इतने मोहित थे कि उन्होंने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन मोहिनी ने अपनी चतुराई से सारा अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। देवताओं ने अमृत पाकर पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर ली और असुरों को पराजित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की और सृष्टि में संतुलन बनाए रखा। समुद्र मंथन की यह कथा केवल अमृत प्राप्ति की ही नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और भगवान की कृपा का संदेश भी देती है।